जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, जवारे के बारे में जब आप पूजा करते हैं और कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, साथ ही साथ आप जवारे जो है वो नवरात्र में बोते हैं और नवरात्र में जवारे बोने का विशेष महत्व माना जाता है। तो जवारे अगर आपने बोए हैं तो यकीनन आज का वीडियो जो है वो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जवारे का रंग जो है वो निर्भर करता है कि आपने कितनी पूजा और अर्चना की है माता रानी की। तो चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जवारे की, तो बहुत सारे लोगों के जवारे जो है वो नहीं निकलते हैं। अब नहीं निकलते हैं तो बहुत सारी माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं कि हमारे जवारे जो है वो क्यों नहीं निकले हैं। अच्छा, कभी कभी माताएं बहनें बहुत ही नियम से पूजा करती हैं और फिर भी उनके जवारे जो है वो नहीं निकलते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी बीज जो होता है, जो जौ होता है, वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए नहीं निकलते हैं। या कई बार हम गलती कर देते हैं छोटी छोटी, जैसे जब भी आप जवारे बोते हैं तो उसको थोड़ी देर पहले ही पानी में भिगोना चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटे। उसके बाद बोने से जो जवारे हैं वो बहुत ही अच्छे से निकल आते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो अगली बार ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ध्यान में रखिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों के जवारे जो हैं वो चूहा जो है वो काट के ले जाता है। जवारे उनके बहुत अच्छे निकलते हैं लेकिन चूहा जो है वो काट के ले जाता है। कई बार पूरा खेत जो होता है, जो पूरा मतलब जिस पे उन्होंने बो के रखे होते हैं, वो पूरा ख़राब कर जाता है। तो चूहा भी जिसका ख़राब कर गया है वो भी मतलब ये मत सोचे कि माता रानी हमसे रुष्ट हैं, नाराज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ये चूहा जो है वो आपका निकाल के ले जाता है और आप अपने मन में जो है वो बहुत ज़्यादा खेद प्रकट करते हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, तब भी आपको व्याकुल जो है वो होने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे बता देंगे कि जवारे नहीं निकल रहे हैं या निकले हैं तो चूहा काट के ले गया, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा अपशगुन होने वाला है। माता रानी आपको बड़े बड़े जो इशारे हैं वो कर रही हैं। तो आप हर चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से मत सोचिए। अगर आपसे कहीं भी गलती हुई है तो माँ से क्षमा प्रार्थी जो है वो ज़रूर कर लीजिए। बाकी ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा मतलब ख़राब होगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों पे सोचने विचारने की आवश्यकता जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर अब मैं बात करूं कि जवारे कैसे अच्छे होने चाहिए, तो देखिए जो जवारे होते हैं वो हरे अगर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि आपने कई बार ही सुना होगा जब मतलब हमारे यहाँ जवारे बोए जाते हैं। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, हमारे यहाँ जवारे बोए जाते हैं चैत्र नवरात्रि में, या अभी मान लीजिए जो कुंवार चल रहा है तो अभी जैसे बोए जाते हैं। तो क्या होता है कि बोला जाता है कि हरे जवारे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो हमारे यहाँ गाना भी गाया जाता है कि माई तेरे निबुल जवारे या माई तेरे हरे जवारे मन बसे हमारे, इस तरीके से गाना गाते हैं हमारे यहाँ। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं हरे जवारे। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पीले जवारे जो हैं वो निकल आते हैं। तो जो पीले जवारे निकलते हैं वो कई बार हवा की वजह से हो जाते हैं और बहुत सुंदर निकलते हैं। तो लोगों की पूजा और अर्चना के ऊपर निर्भर करता है कि आपने माता रानी की पूजा जो है वो कितनी अच्छी और कितनी सच्ची की है। इसलिए जो जवारे हैं वो उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर मैं मेरी बात बताऊं तो एक बार जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे यहाँ जवारे जो हैं वो बोए गए थे और हमारी दीदी जो हैं उनको उनकी सेवा के लिए लगाया गया था। बहुत सारे लोग अपना मत देंगे कि लड़कियों को सेवा के लिए नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी दीदी भी उस समय बहुत छोटी थी और उनको मतलब जो हमारे यहाँ जवारे हैं उनको सींचने का काम या उनकी ज्योति पूजा जो भी है वो जलाने का काम मेरी दीदी को दिया गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, दीदी ने इतने अच्छे से पूजा अर्चना की थी कि मतलब जवारे जब निकाले गए थे, गांव में घुमाए गए थे, तो मतलब सब देख रहे थे कि सेवा किसने करी है। बहुत अच्छे जवारे, बहुत ज़्यादा सुंदर जवारे जो है वो निकले थे। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि थोड़े बीच में निकल आए, अगल आसपास जो है वो नहीं निकले हैं, पर उन जवारों की इतनी अच्छी मतलब लंबाई थी और नीचे से एकदम से बहुत ही सुंदर निकले थे और हर आदमी देख के बोल रहा था जवारे बहुत अच्छे हैं।
तो वो आपकी पूजा के ऊपर निर्भर करता है कि आप जो पूजा है वो कितने अच्छे से, कितने मन से, कितने सच्चे दिल से कर रहे हैं। वो माता रानी आपकी परीक्षा जो है वो ज़रूर लेती हैं। तो आपकी सेवा के ऊपर भी करता है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, हो सकता है उनके जवारे किसी कारण से बहुत अच्छे ना निकले हों, तो कई बार छोटी छोटी गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। और कई बार जैसे मैंने बता दिया कि कई बार जो बीज होता है वो अच्छा नहीं होता है, चूहे काट जाते हैं या मिट्टी अच्छी नहीं होती है, कई कारण से भी जो जवारे हैं वो अच्छे नहीं निकलते हैं। लेकिन कई बार जवारे जो हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि जो सफ़ेद जवारे हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा कि एक दो पेड़ जो सफ़ेद जवारे के निकल आते हैं, या किनारे आपने देखा होगा या बीच में देखा होगा। कई बार एकदम से, मैं आपको कैसे बताऊं, एकदम से अलग ही उनका निखार रहता है। ना तो वो हरे होते हैं ना वो पीले होते हैं, वो बीच में सफ़ेद सफ़ेद टाइप रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपके जवारे इस तरह के हो गए हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए कि माँ के प्रति आपका जो समर्पण है और आपकी जो अर्जी है वो माँ ने स्वीकार कर ली है। आपको जो भी चाहिए है वो माँ बहुत जल्दी आपको पूर्ण कर देंगी। इसलिए आपके जवारे का जो कलर है वो सफ़ेद हुआ है। तो जवारे आपके कैसे निकले थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब जवारे बोए थे नवरात्र में, तो आपके जवारे जैसे अष्टमी, मान लीजिए अष्टमी वाले दिन बहुत सारे लोगों के निकल रहे हैं या नवमी वाले दिन निकल रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि आपके जवारे जो हैं वो कैसे निकले हैं और आपके माँ के प्रति आपकी निष्ठा और आपका कर्म कैसा रहा है, आपके 9 दिन की पूजा अर्चना कैसी रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।